नमस्ते, मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज एक नए वीडियो के साथ मेरा कुछ नॉलेज को मैं शेयर करने जा रहा हूं। वृश्चिका लग्न। वृश्चिका लग्न देखिए, लग्न शब्द इसलिए इस्तेमाल करता हूं, आप लग्न के हिसाब से देखिए, राशि के हिसाब से उसे मत देखिए। और टाइमिंग मैंने लिया है 17 सितंबर 2021 से 17 अक्टूबर 2021 और एग्जैक्टली 1:29 AM दिल्ली का। और उसी टाइम में रवि का संक्रमण होता है आपका सिंह से कन्या साइन को, संक्रांति पड़ता है उसी दिन। सिंह से कन्या साइन को रवि का संक्रमण होता है। एक संक्रांति से अगला संक्रांति तक का ये वीडियो, हमेशा मेरा हर वीडियो इसी हिसाब से मैं बनाता हूँ। एक संक्रांति से अगला महीने के संक्रांति तक प्लानिटरी पोजीशन की हिसाब से अप्रोक्सीमेटली किस तरह का रिजल्ट गेन हो सकता, मगर ये डायरेक्ट कोई इंडिविजुअल हॉरोस्कोप नहीं है, तो उसी हिसाब से ये 60% का एक इम्पैक्ट पड़ेगा लग्न के हिसाब से। आप चंद्रमा के हिसाब से, राशि के हिसाब से इसे मत देखिए। एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष में अगर आपका रुचि है तो आप देखें, कोई बच्चा अगर इसी दिन इसी टाइम में जन्म लेता है तो उसे एक भद्रा युग मिलेगा, जबकि बुद्धदेव यहाँ आ जाएंगे 22 सितंबर को। और एक केमद्रुम योग मिलता है, वो बहुत नेगेटिव योग होता है। और एक बुद्धादित्य योग मिलता है, आदित्य योग जिसे बोला जाता है। और नक्षत्र डिवीजन, तारा चक्र और चंद्रमा का ट्रांजिट और प्लैनेट की प्लैनेट साथ जो रिलेशनशिप, एक्सपेक्टेशन, और जो इसी टाइमिंग के अंदर जो प्लैनेट्स का ट्रांजिट होता है, डिफरेंसेस, कुछ कोशिश मैंने की है, उसी हिसाब से आप इसको नोट भी कर सकते हैं। वृश्चिका लग्न सेनापति के तौर पे एग्रेसिवनेस फॉर फाइट, बेसिकली डिफेंस पर्सन्स, डिफेंस ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, डिटेक्टिव्स, ये सब दर्शाता है फाइट करने के लिए ही होता है। अपना हक लेने को वो हमेशा तत्पर होते हैं। किसी के सामने झुक जाना इतना आसान नहीं है। झुकने के लिए जन्म वृश्चिका लग्न नहीं लिए है, आसानी से नहीं झुकते। और वैसे उनके हिसाब से वो अन्याय को हाँ नहीं करते, उनके हिसाब से जो अन्याय होता है वो हाँ नहीं करते। इनका लग्न लड़ मंगल देव होता है, वो मंगल देव आकर बैठ गए 11th हाउस में, तो एक बहुत पॉजिटिव है। रवि के साथ, रवि आपका 10th लड़ है, दशमाधिपति। दशमाधिपति आपका लग्नाधिपति दोनों 11th हाउस में है। टाइमिंग बहुत बढ़िया चल रहा है। इसी महीने का महादशा अंतरदशा आपका क्या चल रहा है आप खुद देखिएगा। आप बृहस्पति के ग्रुपिज्म में आते हैं, मगर कुछ शुक्र का ग्रुपिज्म में अगर आपका महादशा अंतरदशा है तो थोड़ा बहुत कठिनाइयां आपको सामना करना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से आपका हॉरोस्कोप खुद देखिएगा। प्लैनेट आपका रवि और मंगल दोनों 11th हाउस में है। मंगल देव 17 सितंबर को कन्या में, 22 अक्टूबर को तुला को चले जाएंगे। मंगल देव 22 अक्टूबर को तुला को चले जाएंगे मंगल देव। तो ये 17 अक्टूबर तक मैंने दिया है, मतलब उसके बाद आपका 12th हाउस को मंगल देव ट्रांजिट करेंगे। उसी टाइम का वीडियो में आपको मैं सारे संज्ञान दे दूंगा, किसी तरह का एक्सपेंडिचर किस हिसाब से आपका होगा। मगर अभी के लिए वहां तक आपका मंगल देव यहाँ पर है। 7th हाउस में आपका राहु विराजमान है, जो स्पाउस का घर होता है। कहीं अगर लग्न में आपका मंगल है, 7th हाउस में अगर मंगल है, 8वां हाउस में अगर आपका मंगल है, 4th हाउस में अगर मंगल है, तो मंगलिक दोष भी कभी कभार लगता है। फिर भी उसी हिसाब से अगर मंगल देव है भी नहीं
मतलब ये जितने सारे मैंने बताए हैं मेल के लिए है, फीमेल के लिए है। जिंदगी उतना आसान नहीं होता है बेसिकली फैमिली लाइफ के लिए। लग्न में अगर मंगल है, 7वां पोजीशन में मंगल है, सेकंड हाउस में मंगल है, कितना कटु वाक्य मुंह से निकल जाएगा अनजाने में जाने में कि जो सामने वाले को बहुत कड़वा लगेगा। वो दोनों साइड पे मैं बराबर की बात कर रहा हूँ। अगर फीमेल में तो सह नहीं पाएगा अपोजिट सेक्स। लग्न में मंगल हाथापाई तक भी जा सकता कपल लाइफ। शायद आजकल का जमाने में बहुत डिवोर्स केस उसी हिसाब से आ रहा है। लव मैरिज, पहले से कोई जातक को मिलन नहीं करते हैं, पहले लव हो जाता है उसके बाद मैरिज होता है, तो देखते नहीं कोई, टिकता नहीं ज्यादा दिन तक शादी रिलेशनशिप। बहुत दोनों का डिसीजन मेकिंग अलग सा हो जाता है, कोई किसी से कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। एग्रेसिवनेस दोनों में आ जाएगा, मतलब किसी का मंगल इसी पोजीशन में आएगा तो उसी में तो आएगा ही आएगा, मगर सामने वाला को उतना कड़वा, उतना कटु, उतना पेन वो सह भी नहीं पाएगा, कहीं तक चले जाएगा मंगल। अगर यही हाउस में और कोई राहु का दृष्टि में आ रहा है या केतु का दृष्टि में आ रहा है, बहुत कुछ बर्बाद हो जाता है। हर सवाल का जवाब पैसों में नहीं होता है, चाहे कितना भी पैसा वाला इंसान हो ना क्यों। पैसा खर्चा करने के बाद ये सब सुकून नहीं मिलता है कि पैसा से इस सब का लेन देन कुछ नहीं है। ये ईश्वर का इच्छा है, ईश्वर का इच्छा है। पिछले जन्म में पहले से क्या कुछ किया होगा तो इस जन्म में इस तरह का पनिशमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। फैमिली सुख, कपल सुख, जो दाम्पत्य जीवन का सुख, वैसे मंगल का पोजीशन ऐसा भी होता है ना, टूटे हुए भी टूटा हुआ महसूस होगा। मतलब अब्रॉड में कई एक और विदेश में कई एक, देश में कई एक, आने का मौका भी नहीं मिलेगा, टुगेदरनेस होने का मौका भी नहीं मिलेगा। देखा जाए तो मंगल का सिग्निफिकेंस आएगा। मैं नहीं हाँ करता हूँ इसमें कि वो डिवोर्स हो जाएगा, अलग हो जाए, नहीं, डिवोर्स ना होते हुए भी फिजिकल कंटेक्ट तक नहीं आ पाएंगे। हाँ, हालो हाय में चलेगा, वीडियो कॉल में चलेगा। तो मंगल ने आपका 11th हाउस में बेटर पोजीशन में अभी के लिए और अभी की नक्षत्र में जा रही है। बहुत बढ़िया सा टाइमिंग है आपका। बृहस्पति आपका जो सेकंड हाउस का मालिक और 5वां हाउस का मालिक, एकदम योग कारक प्लैनेट है आपके लिए। वो बृहस्पति भी मंगल का नक्षत्र में है। रेट्रोगेशन होते हुए भी कुछ ना कुछ परसेंटेज इनका सेकंड हाउस का आपको फोकस पड़ेगा, जो प्लैनेट वक्री होते हैं। तो बृहस्पति वक्री होने के नाते भी सेकंड हाउस जो फाइनेंस का हाउस आपको वो भी दिखाएगा। तो मोटा मोटी आपका टाइमिंग मेरे हिसाब से कुछ बेटर जाने वाला है यही डेटेड से, सितंबर 17 से अक्टूबर 17 तक। और बृहस्पति खुद का घर 5वां, देखे छोटी सी टेक्निक, सभी प्लैनेट को उसी हिसाब से आप गिने देखे। यही बृहस्पति का तब होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 खुद का प्लेस से 11 में अभी के लिए बृहस्पति है। मैं मानता हूँ रेट्रोगेशन की पोजीशन में है। ये अक्टूबर 18 की बात, बृहस्पति अक्टूबर 18 की बात डायरेक्ट हो जाएंगे। फिर भी उनसे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप कंपेयर करके देखिए प्लैनेटरी पोजीशन किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता है हमारा जीवन के ऊपर। वृश्चिक का लग्न, वृश्चिक का लग्न टाइमिंग अच्छा है, चले उसमें देखे। अगर आपका कहीं जन्म नक्षत्र विपद तारा में तो पड़ता नहीं, मंगल का खुद का नक्षत्र विपद तारा में इसी महीने में आता है। तो इसी तीनों नक्षत्र में अगर आपका विपद तारा में धनिष्ठा मृगशिरा चित्र में आएगा तो आपके लिए थोड़ा बहुत नेगेटिव देगा। और
बेसिकली बुध का तीनों नक्षत्र जो होता है रेवती, अश्लेषा, ज्येष्ठा, बुध आपके लिए नेगेटिव प्लैनेट है। क्यों? आपका लग्न ये 8वां हाउस का ओनर है मरकुरी, बुध देव। बुध आपका एनवीडी है, और वैसे बुध आपका 11th हाउस को ट्रांजिट कर रहा है। बुध आने वाला है आपका 22 सितंबर को तुला राशि को। जो झंझड़ा थोड़ा बहुत महसूस करेंगे भी आप, ये 22 अक्टूबर तक आपको रहेगा, तुला साइन तक, जब तक बुध देव आ जाएंगे। कम से कम लग्न लड़ से हट के आपका 12th हाउस को आ जाएगा, एक्सपेंडिचर तो कराएगा। छोटी सी टिप्स है, बुध मरकुरी, रेस्पेक्ट कीजिए ट्रांसजेंडर्स को दिल से, मजाक ना ले कभी, उनके ऊपर हंसना नहीं कभी जिंदगी में। हो सके कुछ कंट्रीब्यूट करे दिल से, सम्मान के साथ। कोई असभ्य भाषा ना लगाना, तू ता जैसे, रेस्पेक्ट के साथ बात कीजिएगा। तो सामने वाला बंदा अगर खुश हो जाएगा ना, इसमें आपको बहुत पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा। और ऐसे चंद्रमा आपका देखते हैं क्या क्या कैसे ट्रांजिट करता है। 17 सितंबर को मकर साइन आपका 3rd हाउस, डायरेक्ट चलते हैं आपका मीना साइन को ट्रांजिट 20 सितंबर से 23 सितंबर, ये बेटर रहेगा, ये टाइमिंग आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद 7th को आपका ठीक नहीं होगा, वृषभ राशि को जब ट्रांजिट करेंगे। मिथुन आपका ट्रांजिट ठीक नहीं रहेगा 28, आप ये बाएं तरफ मैंने डेटा लिखा है, टाइमिंग भी लिखा है, आप नोट कर सकते हैं इसको। 9th हाउस खुद का घर, कर्क साइन चंद्रमा का, बेस्ट रहेगा। 10th रवि का घर, रवि से मित्रता बहुत है, बेस्ट रहेगा। कन्या साइन फिर आ गया मरकुरी बुध का, नहीं जी, 11th होने के नाते भी। तुला साइन आपका 12 शुक्र का, और वृश्चिका खुद लग्न का श्री चंद्र, बेटर रहेगा, बेस्ट रहेगा। धनु साइन आपका 2nd हाउस बृहस्पति का, गुरुदेव बृहस्पति आपका जो कारक है। फिर मकर साइन जहां पर शनि बृहस्पति है, चंद्रमा यहाँ आ जाएगा आपका 3rd हाउस, नहीं जी। कुंभ साइन आपका 4th, कुछ मानसिक तनाव, राहु के लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम कीजिए, और मरकुरी स्पेशली बुध के लिए आप बरोदा गणेश की पूजा कर सकते हैं। जैसे हमारा गणेश पूजा हर साल तो आते हैं, नहीं एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ, सरस्वती पूजा जिस दिन पड़ता है श्री पंचमी, ठीक एग्जैक्टली उसका बिफोर डे चतुर्थी तिथि में वो होता है बरोदा गणेश चतुर्थी। सालों में एक बार बरोदा गणेश जी का पूजा धूमधाम से घर में बनाइए, अच्छा प्रीस्ट बुलाकर, ब्राह्मण जो मंत्र में पारंगम हो। नहीं कर सकते तो बीज मंत्र आप जाप कर सकते हैं। बरोदा गणेश चतुर्थी, गणेश जी को आप पूजा करिए, गणेश शीर्षा पाठ कीजिए, बेटर रहेगा वृश्चिक लग्न के लिए। तो आज के लिए बस इतना, विदाई दीजिए गौरंग पंडा को, फिर कभी मुलाकात होगा, तब तक के लिए नमस्ते, जय जगन्नाथ।